हाय एवरीवन, कैसी चल रही है आपकी बोर्ड की प्रिपरेशन। कमेंट सेक्शन में मैंने देखा बहुत से बच्चों का रिक्वेस्ट था कि मैम एमसीक्यूज़ की एक सीरीज़ लेके आएँ और कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ मैं आपसे डिस्कस करूं सो दैट आपका लास्ट मिनट रिवीजन हो जाए इस चीज़ को लेके और थोड़े से आप भी श्योर हो जाएं कि आपको कितना आता है या हमें खुद का ही पता चल जाए कि हमारी तैयारी कितनी मजबूत है। सबसे पहले मैं ये चीज़ कहूँगी कि एमसीक्यूज़ ईजी तो होते हैं बेटा, बट बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमको सारे के सारे अच्छे से अटेम्प्ट करने हैं और 8 on 8 चाहिए, क्योंकि अगर यहाँ से हमारा एक भी नंबर कटता है तो हम 30 की रेस से बाहर हो जाएंगे, भले ही बाकी पेपर कितना भी अच्छा हो। सो पहली उस चीज़ का ध्यान रखना है। अब इसके लिए हमको पेपर में क्या करना है कि जब भी ये क्वेश्चन या एमसीक्यूज़ वाला पोर्शन आप पढ़ते हैं, रीडिंग टाइम आपके पास होता है, तो क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ें। ऑप्शंस जो होते हैं उनको क्लोजली देखें कि हमेशा दो होती हैं जो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगता है कि ये आसपास का है, सो उसको बहुत ध्यान से आपने समझना है। एक आधा क्वेश्चन कभी ट्रिकी हो जाता है, बट अगेन अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो आपको वहाँ पे भी दिक्कत नहीं होगा। सो आज का ये सीरीज़ आप मेरे साथ देखें। ये ज़रूर कहूँगी कि पॉज करें जब भी मैं क्वेश्चन बोलूँगी, और सॉल्यूशन से पहले एक बार पॉज करके खुद के मन में आंसर देखें एंड देन चेक कि आपकी तैयारी ठीक चल रही है या नहीं, या कौन सा कॉन्सेप्ट अभी आपको पढ़ने की ज़रूरत है, या किस चैप्टर में आप पढ़ रहे हो और कौन सा चैप्टर आपको क्रिस्टल क्लियर है। सो चलिए शुरू करते हैं जल्दी से MCQs की सीरीज। सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज, द हाईली डेकोरेटेड कृष्णा फिगर इन पहाड़ी मिनिएचर पेंटिंग आर अडॉर्न्ड एंड एसोसिएटेड विद विच कलर्ड क्लोथ्स यूज्ड इन हिज पटका एंड धोती। सो कृष्णा की जो फिगर है पहाड़ी मिनिएचर्स में किस कलर में बनाई जाती थी, उनका पटका और उनकी धोती। ऑप्शंस हैं ब्लू, येलो, वाइट एंड ग्रीन। सो द करेक्ट आंसर इज येलो। ये सबको ही पता है कि पीताम्बर में बनाया जाता था। जहाँ पे भी कृष्णा की फिगर मिनिएचर में कहीं पे भी बनी है, आंखें बंद करके लिख दीजिएगा कि ब्लू कलर की बॉडी है तो यस ब्लू कलर अगर बॉडी के बारे में पूछा गया है, और अगर कपड़ों के बारे में पूछा गया है तो येलो कलर के, और उनको पीताम्बर भी कहा जाता था। अब है नेक्स्ट एजर्शन, राजा रवि वर्मा हाईलाइट्स द ब्यूटी ऑफ इंडियन वुमेन ड्रेप्ड इन साड़ी and Indian tradition through mythological theme in his artwork. So yes, राजा रवि वर्मा highlights the beauty of, उन्होंने किया था इंडियन women को साड़ी में दिखाया था अपनी पेंटिंग्स में, and Indian tradition through mythological theme in his artwork. Reason, painting Radhika was one such example painted by him in wash technique. Now the options are both A and R are true and R is the correct explanation. A and R are true, but R is not the correct explanation. A is true, R is false. A is false, R is true. So ये फर्स्ट assertion रीज़न है, इसलिए मैं ऑप्शन साथ में पढ़ रही हूँ, बट आगे वाले से आपको माइंड में रखनी है कि ये 4 ऑप्शंस हमें आती ही हैं, तो ये आपको पता ही होगा। सो मैं ये बार बार पढ़ के हम अपना टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, वरना वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। सो इसमें हमसे यही पूछा है कि राजा रवि वर्मा ने हाईलाइट किया इंडियन फीमेल को माइथोलॉजिकल थीम्स में साड़ी में। यस, ये हमने बुक्स में पढ़ा है, और उन्होंने ये बोला है कि रीज़न ये दिया है कि राधिका एक ऐसा एग्जाम्पल है उनकी पेंटिंग का जो कि वॉश टेक्निक में बना है, जबकि राधिका राजा रवि वर्मा की पेंटिंग नहीं है, ये M.A.R. चुगताई की पेंटिंग है। सो A इज़ ट्रू, R इज़ फॉल्स इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द पेंटिंग ऑफ राजस्थानी स्कूल बेस्ड ऑन द थीम ऑफ लव ऑफ किंग एंड क्वीन। कौन सी ऐसी राजस्थानी पेंटिंग है जो लव थीम पर बनी है, जिसपे किंग एंड क्वीन है, एंड इनहेंस्ड बाय द म्यूजिकल हिम्स एंड नोट्स ऑफ द डेजर्ट वॉज पेंटेड बाय। और जो डेजर्ट की पेंटिंग है किसने पेंट की है, मीर सैयद अली, अब्दुल समद, साहिबदीन, नेकचंद। सो यहाँ पे बात हो रही है मारू रागिनी की, सो साहिबदीन इसके आर्टिस्ट हैं। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फ्लोरा फौना पेंटेड इन पहाड़ी स्कूल फ्रॉम योर कोर्स ऑफ स्टडी वॉज। क्योंकि हमने बहुत बात की है जब पहाड़ी पढ़ा है कि नेचर बहुत इसका एक स्पेशल फीचर रही है या अपील रही है। सो इसमें यही पूछा है जो फ्लोरा एंड फौना पेंटेड किया गया है पहाड़ी स्कूल में, तो वो सिंपल एंड स्केची है, स्टाइलाइज्ड एंड डिटेल्ड है, ज्योमेट्रिक एंड मोनोटोनस है, और एब्स्ट्रैक्ट एंड ग्लूमी है। सो हमने कृष्णा विद गोपीज में देखा है स्टाइलाइज्ड पेड़ हैं, तो वहाँ से आप पहचान सकते हैं स्टाइलाइज्ड एंड डिटेल्ड। नेक्स्ट है, द आर्टिस्ट वर आस्क्ड टू पेंट द ग्रैंडियर ऑफ द रूलर्स एंड देयर हेरोइक डीड्स। कहाँ पे है, एज विजुअल रेफरेंसेस एंड इलस्ट्रेशन इन द बुक नेम्ड बाबरनामा। अब यहाँ से तो पता चल गया होगा कि किस स्कूल की बात हो रही है। वॉज कंप्लीटेड अंडर विच मुगल रूलर।
ये पेपर में आया हुआ है एक बार क्वेश्चन। सो यहाँ पे पूछा गया है कि जो रूलर्स और उनके हीरोइक डीड्स जैसे वॉर एंड विक्ट्रीज के बारे में जिसमें बजाया जाता था, वैसी जो इलास्ट्रेशंस बनी हैं इनकी बाबरनामा में जो इलास्ट्रेटेड हैं, सो वो किसके अंडर बनी थी? अकबर, जहांगीर, दारा शिकोह और शाहजहां। सो द करेक्ट आंसर इज अकबर। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्टिस्ट समटाइम पेंटेड ब्यूटी विद डिविनिटी एज सीन इन द पेंटिंग फिगर ऑफ राधा बनीठनी विच बिलोंग्स टू द राजस्थानी सब स्कूल ऑफ। अब यहाँ पे पूछा है राधा बनीठनी जो पेंटिंग है उसका सब स्कूल कौन सा है? सबसे पहले तो आपको एकदम देख के पता चल जाना चाहिए कि ये पेंटिंग किस मेन स्कूल की है, या जो मैं टेबल बार बार कह रही हूँ कि आपको लर्न करके जाना है, देखो वो अगर चार्ट आपके माइंड में विजुअली आ जाएगा तो आप समझ जाएंगे कि कौन सा सब स्कूल है इस पेंटिंग का, जयपुर, उदयपुर, बूंदी या किशनगढ़। सो करेक्ट ऑप्शन इज किशनगढ़। नेक्स्ट है असर्शन, मुगल मिनिएचर पेंटिंग ग्लोरीफाइड द क्राउन्ड रूलर टू मेक देम डिस्टिंक्ट एंड सुपीरियर। सो उनको क्राउन दिखाया जाता था, जो उनके रूलर्स हैं उनको बहुत सुपीरियर दिखाया जाता था मुगल मिनिएचर्स में। क्या ये उनका ट्रेंड था? क्या इस तरह का था? ये है आपका असर्शन, पहला जो स्टेटमेंट दिया है। रीजन है द ब्रेव, जेनरस एंड गैलेंट रूलर वर सम टाइम मेड विद ग्लोइंग हेलो अपेयर्ड बिगर दैन द यूजुअल साइज। सो इसमें उनके हेलो भी दिखाया जाता था, जो पीछे एक चक्रा हम डिवाइन बींग्स के पीछे बहुत बार हमने पेंटिंग्स में देखा है वो, और उसको यूजुअली जो साइज़ दिया जाता था उससे बड़े ये बनाए गए हैं कहीं पे। तो क्या ये रीज़न भी सही है? सो ऑब्वियसली इसका आंसर है ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट है अमरनाथ सहगल, रिफ्लेक्टेड द एगनी ऑफ सोसाइटी। अब ध्यान से देखना, अमरनाथ सहगल के नाम लेते ही आपको आर्टिस्ट का जो आर्ट वर्क है वो माइंड में आ जाना चाहिए। क्रिएटेड अ पावरफुल इम्पैक्ट शोइंग पेन, डिस्ट्रेस, हेल्पलेसनेस इन विच स्कल्पचर फ्रॉम योर कोर्स। सो कौन सा स्कल्पचर है इनका? सांथल फैमिली, क्राइज एंड हर्ड, गणेशा या ट्रायम्फ ऑफ लेबर। सो द करेक्ट ऑप्शन इज क्राइज एंड हर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू शो द पावर ऑफ गॉड इन प्रोटेक्टिंग हिज डिवोटीज एंड विलेजर्स, मिस्किन द मास्टर मिनिएचर आर्टिस्ट पेंटेड हिम इन लार्जर देन लाइफ साइज, जिसमें विराट रूप में दिखाया गया है। सब्जेक्ट मैटर ऑफ दिस पेंटिंग इज बेस्ड ऑन द मैन्युस्क्रिप्ट। अब देखें, आपने इसमें देखा होगा, अब यहाँ पे सब्जेक्ट मैटर भी पूछ लिया गया, वहाँ पे ये भी पूछ लिया गया कि अकबर के टाइम पे कौन सा मैन्युस्क्रिप्ट बना है, कहीं पे हमसे आर्टिस्ट का नाम पूछा जा रहा है, कहीं पे हमसे सब स्कूल का नाम पूछा जा रहा है। तो ये सब टेबल्स हैं, तो आपको वो चार्ट अच्छे से लर्न करना है। सो कौन से मैन्युस्क्रिप्ट पर ये बेस्ड है ये जो पेंटिंग है? मिस्किन की एक्चुअल पेंटिंग कौन सी थी? कृष्णा लिफ्टिंग माउंट गोवर्धन, और वहाँ पे बहुत क्लियरली मेंशन है कि हरिवंश पुराण से लिया गया है ये एपिसोड जो है। सो इसमें ऑप्शंस हैं मेघदूत, हरिवंश पुराण, रामायण एंड भगवद गीता। सो द करेक्ट ऑप्शन इज हरिवंश पुराण। नेक्स्ट है असर्शन, इन द फेमस मिनिएचर पेंटिंग कृष्णा विद गोपीज द सेंट्रल फिगर इज पेंटेड इन ब्लू। ऑब्वियसली सेंट्रल फिगर कृष्णा का होगा, और मैंने डिस्कस किया है कि कृष्णा जी की बॉडी को ब्लू ही दिखाया जाता था। रीजन, द ट्रीज इन द होराइजन, पीछे बने हैं जी ट्रीज, आर पेंटेड इन अ रो, यस रो में बने हैं, विथ शेड्स ऑफ ऑरेंज कलर। नहीं, ऑरेंज कलर तो नहीं है पेड़ों में, बट अगर आप देखें, अगर आपने जल्दबाजी में देख लिया कि होराइजन में पेड़ बने हैं और एक ही रो में लगे हैं, तो हाँ जी ये तो लगे हुए हैं, बट आगे ध्यान से देखें, उन्होंने उसके आगे लिखा है ऑरेंज कलर में, बट ऑरेंज में नहीं है, वो ग्रीन कलर का है, ऑरेंज का ग्राउंड है वहाँ पे, ठीक है। सो द करेक्ट आंसर इज ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। नेक्स्ट है, इन द फेमस बंगाल स्कूल ऑफ पेंटिंग एक्सप्लॉयटेशन एंड क्रूअल्टी टुवर्ड्स एन एनिमल इज डिपिक्टेड बाय द पेंटर इन टेम्परा एंड वॉश टेक्निक, आइडेंटिफाई द आर्टिस्ट। अब कौन सा ऐसा है जिसमें एक्सप्लॉयटेशन और क्रूअल्टी दिखाई हुई है एनिमल की? जर्नीज एंड। सो यहाँ पे आर्टिस्ट को आइडेंटिफिकेशन का बोला गया है। सो सबसे पहले तो आपको बंगाल स्कूल की पेंटिंग को याद करना है कि किस पेंटिंग में ऐसा दिखाया गया है। सो अगेन ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन हो जाता है ना, तो इसलिए मैं कहती हूँ थीम ज़रूर पढ़ के जाइएगा पेंटिंग्स के। करेक्ट आंसर इज अवनींद्रनाथ टैगोर, उनका ही पेंटिंग था जर्नीज एंड। सो नेक्स्ट है, इन द पेंटिंग मैरिज प्रोसेशन ऑफ दारा शिकोह 2 एलिगेंट एलिफेंट्स आर शोन इन द बैकग्राउंड। मैरिज प्रोसेशन ऑफ दारा शिकोह में पीछे आप देखिएगा ध्यान से, लेफ्ट हैंड साइड पे जब आप बुक
की तरफ देखते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे दिखाया गया है, वहाँ पे 2 एलिगेंट एलिफेंट्स हैं। द पीपल राइडिंग ऑन इट, अब उन हाथियों पे बैठा कौन है, ये क्वेश्चन में आ गया है आपको। तो देखें कितना डिटेल में आपसे पूछी जाती हैं चीज़ें। सो अगर आपको विजुअली लर्न है ये पेंटिंग तो झट से आप ऑप्शन पहचान लेंगे। याद है कौन बैठा हुआ है वहाँ पे हाथियों पे? So, children and soldiers, women and drum beaters, Darashiko courtsmen or royal dignitaries? Women and drum beaters. Correct option. Next question है, in this modern painting, a saint who was honored with Nobel Peace Prize is symbolically shown in semi-abstract फॉर्म, शेप, कलर बाय अ कंटेम्पररी आर्टिस्ट। ना जितनी स्टेटमेंट दी गई है यहाँ से जज हो जाना चाहिए, हमें ऑप्शंस भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। आइडेंटिफाई द वर्ल्ड फेमस पेंटिंग, किसमें वो ऐसा कोई पर्सनैलिटी है जिनको नोबेल पीस प्राइज भी मिला है? सो मदर टेरेसा। और कंटेम्पररी आर्टिस्ट की पेंटिंग है M.F. हुसैन। सो करेक्ट ऑप्शन इज मदर टेरेसा। इन हिज रिजीम मुगल आर्ट रीच्ड इट्स जेनिथ, इसके टाइम पे बहुत अच्छा आर्ट मतलब इस्टेब्लिश हो गया था और बहुत पनपा वो आर्ट, विथ थाउजेंड्स ऑफ इलास्ट्रेशंस फॉर मैन्युस्क्रिप्ट्स अमंग विच सम रिफ्लेक्ट सेकुलरिज्म। सो यहाँ पे है औरंगजेब, अकबर, जहांगीर, हुमायूं। सो द करेक्ट ऑप्शन इज अकबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बाय यूजिंग लाइन्स एंड रिदमिक कर्वेचर्स एंड एलिमेंट्स ऑफ फोक आर्ट, किसकी पेंटिंग में फोक आर्ट के सिंबल्स हमें दिखते हैं? विच टेम्परा पेंटिंग ऑफ अ कंटेम्पररी आर्टिस्ट, और वो कंटेम्पररी मतलब मॉडर्न पीरियड का ये काम है और फोक स्टाइल में बना हुआ है, समझ आ जाना चाहिए अब तक। सो आर्टिस्ट है सक्सेसफुली शोन अ मदर इनफाइनाइट लव फॉर हर इन्फेंट, मतलब अपने बच्चे के लिए माँ का प्यार। सो ऑप्शंस आर मदर टेरेसा, मदर एंड चाइल्ड, राधिका, मेघदूत। Easy question है mother and child. Assertion, the Pahadi school of miniature painting came into existence when Mughal Emperor Aurangzeb had restricted all form of art in his court. ये हमने बुक्स में पढ़ा है। औरंगजेब कट्टर था, वहाँ से आर्टिस्ट भागे, उन्होंने जाके पहाड़ों में शरण ली, सो पहाड़ी स्कूल बना। सो उस लिहाज से हमें लग रहा है assertion बिल्कुल सही है। Although these artists were dependent on their patrons, yet they were fully independent in selecting the subject matter. Yes. यहाँ पे पहाड़ी जो आर्टिस्ट थे उनको फ्रीडम थी, हालांकि पेट्रोनेज था राजाओं का, बट उन्होंने कभी ऐसा नहीं करा कि ज़बरदस्ती से कि यही आपको दिखाना है। सो येस, हमने ये पढ़ा है कि यहाँ पे फ्रीडम भी था उनके पास। सो करेक्ट ऑप्शन इज बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेंटिंग श्री कृष्णा हैज़ बीन डिपिक्टेड एज अ चाइल्ड? बाल स्वरूप में किस पेंटिंग में श्री कृष्ण को दिखाया गया है? सो एक ही पेंटिंग है हमारे सिलेबस में जिसमें श्री कृष्ण को बाल स्वरूप में दिखाया है, कौन सी है एंड किस स्कूल की है? नंद यशोदा एंड कृष्णा विद किन्समैन गोइंग टू वृंदावन, पहाड़ी की ये पेंटिंग है। नेक्स्ट है असर्शन, चांद बेबी प्लेइंग पोलो बिलोंग्स टू द डेक्कन जेनरे। हाँ जी, ये तो सही है, चांद बेबी प्लेइंग पोलो डेक्कन की पेंटिंग है। सो रीजन इज थ्रू दिस पेंटिंग द आर्टिस्ट इज शोइंग विमेन एम्पावरमेंट इवन व्हेन द प्रैक्टिस ऑफ पर्दा एग्जिस्टेड। सो ये भी बात हमने बार बार पढ़ी है और हमें बहुत बार इस पे क्वेश्चन भी आता है कि देखें क्या ये इसमें विमेन एम्पावरमेंट के सिंबल्स हैं, तो यस लगता है। एंड इसका आंसर अगर हम कहें तो ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द ग्राफिक प्रिंट क्रिएटेड बाय फेमस प्रिंट मेकर ज्योति भट्ट। ज्योति भट्ट के ग्राफिक प्रिंट को हमने डिस्कस करना है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज देवी। सो देवी उनका ज्योति भट्ट का ग्राफिक प्रिंट है। हाउ मेनी ह्यूमन फिगर्स वर इलस्ट्रेटेड इन अ मैनर दैट विजुअली हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग द एपिसोड ऑफ भरत मीट राम एट चित्रकूट। अब हमसे ये पूछा गया है कि भरत मीट राम एट चित्रकूट जो पेंटिंग है उसमें कितनी फिगर्स हैं, तो ये भी हमने बार बार डिस्कस किया है कि 49 फिगर्स हैं उसमें। सो द करेक्ट ऑप्शन इज 49। इन विच डायरेक्शन, अब देखिए क्वेश्चन कितना डिटेल में पूछ रहे हैं। इन विच डायरेक्शन फेसेस ऑफ द हॉर्सेज आर डिपिक्टेड इन द पेंटिंग चौगन प्लेयर, मतलब जो घोड़े बने हैं उस पेंटिंग में उनका फेसेस का डायरेक्शन किस तरफ है। अब ऑप्शन सुनिए, फेस टू फेस विद एवरीवन, इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, 2 facing each other, 4 in the opposite direction, और 4 facing each other and 2 in opposite direction। जबकि ऊपर वाली फिगर्स का एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं, नीचे जो फिगर्स हैं उनके ऑपोजिट डायरेक्शन में हैं चौगन प्लेयर्स में। सो 2 facing each other and 4 in opposite direction is the correct option। Which of the following colors is not used in the Indian national flag?
रेड, सेफ्रन, वाइट एंड ब्लू, ये तो सबको ही आता होगा। सो द करेक्ट ऑप्शन इज रेड। रेड हमारे नेशनल फ्लैग में नहीं है कलर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द आर्टवर्क ऑफ मुगल मिनिएचर पेंटेड इन मोनोक्रोमेटिक टोन। अब मुगल की कौन सी पेंटिंग है जो मोनोक्रोमेटिक कलर स्कीम में बना है? इसके आगे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आपको यहीं से याद हो जाना चाहिए था। इन विच लाइट, शेड एंड शेडो आर सीन फॉलोइंग द रूल्स ऑफ द परस्पेक्टिव। सो ऑप्शंस आर फैल्कन बर्ड, कबीर एंड रायदास, कृष्णा विद गोपीज एंड राधा बनी ठनी। सो द करेक्ट ऑप्शन इज कबीर एंड रायदास। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टाइल ऑफ पहाड़ी मिनिएचर पेंटिंग? बसौली, कांगड़ा, जयपुर, चंपा। अब ये सब स्कूल्स के नाम हैं, तो ऑब्वियसली आपको सब स्कूल वो वाला सिलेक्ट करना है जो पहाड़ी में नहीं है। तो जयपुर क्योंकि राजस्थान का सब स्कूल है, इसलिए करेक्ट आंसर इज जयपुर। नेक्स्ट है इन पहाड़ी स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन डिपिक्टेड एज हीरो इन लव सीन्स फ्रॉम योर कोर्स ऑफ स्टडी। मतलब किसको हीरो की तरह दिखाया गया है पहाड़ी मिनिएचर्स में? हमने ये पढ़ा है कृष्ण लीला बहुत बनी है वहाँ पे, नायक नायिका में भी कृष्ण जी को नायक के फॉर्म में भी वहाँ पे दिखाया गया है। नीचे ऑप्शंस हैं राम, लक्ष्मण, कृष्णा, बलराम। सो द करेक्ट ऑप्शन इज कृष्णा। नेक्स्ट असर्शन है हमारा राधा बनी ठनी इज डेलिकेटली holding the lotus buds in one hand and gracefully holding her transparent ओढ़नी from the other। एक हाथ से उसने दुपट्टा पकड़े है और दूसरे हाथ में उसके लोटस बड्स हैं। सो देखा है हमने, सही है। रीजन, शी स्टैंड्स एलिगेंटली, कॉन्फिडेंटली एंड फर्मली एज एन एपिटोम ऑफ एम्पावर्ड विमेन। सो ये भी सही है। सो द आंसर इज बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द डोमिनेंस ऑफ विच कलर आउट ऑफ द फॉलोइंग कैन बी सीन इन मिनिएचर पेंटिंग कृष्णा लिफ्टिंग माउंट गोवर्धन। मतलब ये पूछा है कृष्णा लिफ्टिंग माउंट गोवर्धन जो पेंटिंग है उसमें डोमिनेंट कलर कौन सा है? आपको क्या कलर उसमें देख के लगता है कि सारी पेंटिंग में बहुत इंपॉर्टेंट एक कलर की तरह आगे निकल के आ रहा है? वाइट, पिंक, ब्लू एंड रेड। ध्यान से देखना, ब्लू कलर है, स्काई है, जो पूरा ऑरा है, कृष्ण जी की बॉडी है, उन सब में ब्लू बहुत अच्छे से यूज़ किया गया है और सो प्रोमिनेंट कलर की कैटेगरी में उसको हम रखते हैं। इन द प्रेजेंट टाइम्स कवालीज ऑफ अमीर खुसरो आर संग एट दरगाह ऑफ हजरत निजामुद्दीन औलिया विच स्टिल कैरी द एसेंस ऑफ देयर रिलेशनशिप सीन इन द पेंटिंग। अब पूछा गया है कि हजरत निजामुद्दीन औलिया और अमीर खुसरो के बीच में क्या रिलेशनशिप दिखाया गया है इस डेक्कन पेंटिंग में? ऑप्शंस हैं मेंटर डिसाइपल, father son, two brother, master or servant. So the correct option is mentor and disciple. The subject matter of Mughal miniature painting was based on wishes of, मतलब किसकी इजाज़त से या किसकी मर्जी से ये सब्जेक्ट्स चूज़ किए जाते थे या बनाए जाते थे? जितने भी मुगल मिनिएचर्स बने हैं कॉमन पीपल डिसाइड करता था, सेंट्स डिसाइड करते थे, एम्परर्स या किंग या सोल्जर? ऑब्वियसली एम्परर्स, किंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग पिक्चर्स जहांगीर पातशाह, उत्तम एंड बहरी आर रिटन इन देवनागरी स्क्रिप्ट? देवनागरी स्क्रिप्ट में ये जो वर्ड्स बोले हैं ये किस पेंटिंग में आपको दिखते हैं? सो द करेक्ट ऑप्शन इज फैल्कन ऑन बर्ड रेस्ट। ईजी है क्योंकि जहांगीर के टाइम की यही पेंटिंग आपके सिलेबस में है और वहीं पे ये कैलीग्राफी में ये 3 वर्ड्स लिखे हमें दिखते हैं। नेक्स्ट हमारा है नेम ऑफ द प्रिंट मेकर हु हैज़ इफेक्टिवली फ्यूज ट्रेडिशनल सिम्बल्स विद मॉडर्निटी इन हिज ग्राफिक प्रिंट। अब आप देखें किसने अपने ग्राफिक प्रिंट में सिम्बल्स यूज़ किए हैं। एक ही ग्राफिक प्रिंट है जिसमें सिम्बल्स बने हुए हैं जो है देवी। अचीविंग अ बैलेंस्ड कॉम्पोजिशन, सो किसका ये आर्ट वर्क है? नीचे आर्टिस्ट पूछा है दाना निहालचंद, के लक्ष्मा गौड़ और ज्योति भट्ट। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ज्योति भट्ट। इन विच ऑफ हिज ब्रॉन्ज स्कल्पचर अमरनाथ सहगल हैज क्रिएटेड अ फैमिली स्ट्रक्चर with 3 long and thin spoke-like figures reflecting the problem of underprivileged section of society? Children, cries and herd, Santhal family or mother and child? So the correct option is cries and herd. Which of these statement is not correct about the painting Radha Bani Thani from your syllabus? अब इसमें से पूछा है कि उन्होंने 4 ऑप्शंस दिए हैं, इसमें से कौन सी ऑप्शन उस पेंटिंग के साथ नहीं जा रही है वो आपको चूज करनी है। सो क्या क्या बोला है उन्होंने? It belongs to Kishangarh School of Rajasthan. Yes, true. Blue color is used in the background. Yes. Radha Bani Thani is shown in a plain white costume. नहीं, plain white कपड़े थोड़े उसने पहने हैं, कलरफुल कपड़े पहने हुए हैं। The painting was made by निहाल चंद. Yes, it's true. निहाल चंद ने ही बनाई है. So the correct option is 3. Radha is shown in plain white clothes.
असर्शन बसौली एंड कांगड़ा वर द मेन सेंटर्स ऑफ पहाड़ी, हमने पढ़ा है बसौली और कांगड़ा की एक एक पेंटिंग भी आपके सिलेबस में है। रीजन पहाड़ी स्कूल रिसीव्ड अबंडेंट पैट्रोनेज एंड सुटेबल आर्टिस्टिक एनवायरनमेंट इन बसौली एंड कांगड़ा, हाँ तो वहाँ पे मिला ना उनको पैट्रोनेज, तभी इतना ब्लूम कर पाया आर्ट। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिलेक्ट द पेंटर एसोसिएटेड विद मेवाड़ स्कूल, मेवाड़ का कौन सा पेंटर आपके सिलेबस में है, क्योंकि एक ही पेंटिंग है आपके लिए वैसे ही टेबल्स लर्न करना इजी है, क्योंकि ऐसा कंफ्यूजिंग नहीं है कि मेवाड़ की 3-4 पेंटिंग्स आपके पास हैं या किशनगढ़ की 3-4 पेंटिंग्स है। सो एक एक सब स्कूल की एक एक पेंटिंग ही है। सो कौन सी पेंटिंग है मेवाड़ की, जिसके जो पेंटिंग है उसके आर्टिस्ट पूछे गए हैं, दाना है, मानकू है, साहिबदीन है या निहाल चंद है। सो मेवाड़ की पेंटिंग है मारू रागिनी, सो उनके आर्टिस्ट हैं साहिबदीन। नेक्स्ट है उस्ताद मंसूर इज मेनली रिलेटेड टू विच स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग। अब उस्ताद मंसूर किस स्कूल से रिलेटेड है, राजस्थानी, मुगल, पहाड़ी और डेक्कन। सो करेक्ट ऑप्शन इज मुगल। विच पेंटर बिलोंग्स टू द मुगल मिनिएचर स्कूल ऑफ पेंटिंग फ्रॉम योर सिलेबस। अब इन चारों में से बताएं कि मुगल का कौन सा पेंटर है, मिस्किन है, नैनसुख है, निहाल चंद है या साहिबदीन है। सो मिस्किन है, कृष्णा लिफ्टिंग माउंट गोवर्धना। Which color is used in the national flag as a symbol of valor and sacrifice? सब ये तो बहुत easily आपको पता होगा, सेफ्रन कलर है जो करेज सेक्रीफाइस का रिप्रेजेंट करता है उसको। हैदराबाद, बीजापुर, गोलकोंडा वर द मेन सेंटर्स ऑफ विच स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग, किसके हैं, डेक्कन के। विच आर्टिस्ट डिड द वर्क ऑफ रेनेसां ऑफ बंगाल स्कूल। सो बंगाल स्कूल में बड़े आर्टिस्ट हैं, मतलब हमने पढ़े हैं ना, 3-4 तो वैसे ही आपके सिलेबस में है और कुछ कंट्रीब्यूशन में हमने पढ़ लिया हुआ है। तो यहाँ पे ये पूछा है विच आर्टिस्ट डिड द वर्क ऑफ रेनेसां ऑफ बंगाल। अब ऑप्शन है अवनींद्रनाथ, अमृता शेरगिल, अमरनाथ सहगल और राजा रवि वर्मा। तो ये तो मॉडर्न के पेंटर्स हैं, एक ही है अवनींद्रनाथ टैगोर। सो वो हैं हमारे बंगाल के जिन्होंने रेनेसां की रीबर्थ है जो बंगाल का, वो इनसे शुरू हुआ था। सो बहुत बार ऐसा भी ऑप्शन आ सकते हैं कि आपको चारों आर्टिस्ट बंगाल के आ जाए। तो ओरिजिन में हमने पढ़ा है कि अवनींद्रनाथ वो पायनियर आर्टिस्ट है जिन्होंने बंगाल की नींव रखी थी, बंगाल स्कूल की। सो आपका करेक्ट ऑप्शन उसमें भी रहेगा अवनींद्रनाथ टैगोर। विच ऑफ द फॉलोइंग पेंटिंग इज अ कॉन्टिन्यूस नरेटिव, मतलब वेरियस एपिसोड्स एक ही सीन में जिसमें दिखाए गए हैं। मारू रागिनी है, चौगन प्लेयर है, राधा बनी ठनी है या भरत मीट राम एट चित्रकूट, भरत मीट राम एट चित्रकूट। नेक्स्ट असर्शन इज फीमेल ब्यूटी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ किशनगढ़ स्कूल। सो येस इट्स ट्रू कि हमने ये सब स्कूल में भी देखा है और हमने पढ़ा भी है, पेंटिंग भी यही रिप्रेजेंट करती है। और रीज़न है कि बोथ द पेट्रन एंड द पेंटर ऑफ द किशनगढ़ स्कूल वर वर्शिपर्स ऑफ द फीमेल ब्यूटी। तो ये भी ट्रू है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट है सिलेक्ट द पेंटर एसोसिएटेड विद द कांगड़ा स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग। सो कांगड़ा का कौन सा आर्टिस्ट है जो आपके सिलेबस में है, सो वो नाम इनसे आपसे पूछा गया है। राजा रवि वर्मा, डॉक्टर अरविंद सिंघानिया, नैनसुख, देवी प्रसाद रॉय चौधरी। सो द करेक्ट ऑप्शन इज नैनसुख। हु गेव द टाइटल नादिर उल असर टू एन आर्टिस्ट उस्ताद मंसूर ऑफ मुगल स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग। सो नादिर उल असर जिस आर्टिस्ट को उपाधि दी गई है तो किसने दी है, ऑब्वियसली जिसके टाइम पीरियड में उन्होंने काम किया, जिनके लिए उन्होंने पेंटिंग्स बनाई। सो द करेक्ट ऑप्शन इज जहांगीर, क्योंकि फैल्कन ऑन बर्ड रेस्ट जहांगीर के टाइम पीरियड की पेंटिंग है। ऑप्शंस आर बाबर, हुमायूं, जहांगीर या औरंगजेब। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा assertion है बसौली स्कूल इमर्ज्ड एज अ रिजल्ट ऑफ द स्वीट यूनियन ऑफ पहाड़ी फोक आर्ट एंड मुगल मिनिएचर। बसौली का उन्होंने बोला है कि जो पनपा बसौली स्कूल वो एक यूनियन था पहाड़ी फोक आर्ट का और मुगल मिनिएचर टेक्निक का। क्या ये सही है? सही है, क्योंकि पहाड़ी बना ही मुगल आर्टिस्ट जब माइग्रेट हुए थे उनसे, तो उनकी तो टेक्निक उसमें थी ही और उन्होंने लोकल आर्ट को देखा, उस एनवायरनमेंट को देखा, तो उसका इन्फ्लुएंस भी उसमें था, तो उसका मिक्सचर ही ये स्कूल था। सो उस हिसाब से असर्शन बिल्कुल सही है। रीज़न है ऑल्दो नन ऑफ द पेंटर ऑफ बसौली स्कूल वर फ्रॉम मुगल कोर्ट। ये आप यहाँ पे कंफ्यूज हो सकते हो, आप यहाँ पे सोच सकते हो कि भाई मुगल से तो माइग्रेट हुए थे, तो हम अगर बात कर रहे हैं तो उनमें मुगल कोर्ट के आर्टिस्ट होंगे। सो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का जो है बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। बसौली में वो नहीं थे, ओरिजिनली मुगल के आर्टिस्ट वहाँ पे बसौली में नहीं था, स्टाइल का इन्फ्लुएंस आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच मुगल रूलर वॉज नॉट अ सपोर्टर ऑफ आर्टिस्ट।
एक ही हमने पढ़ा है, मुगल के ज़माने में औरंगज़ेब जी थे कि जिनको नहीं इंटरेस्ट था, तो यहाँ की करेक्ट ऑप्शन आपका रहेगा औरंगज़ेब। विच फिगर वॉज शोन इन द मिडल ऑफ द इंडियन नेशनल फ्लैग इन 1921? देखिए यहाँ पे ये पूछा गया है कि 1921 में, देखिए कौन सी 3 स्टेजेस हैं, 1906, 1921 एंड 1947। तो सेकंड जो स्टेज था उसके बीच में आपको क्या दिखाया गया है? क्या स्पिनिंग व्हील है, अशोक चक्र है, स्वास्तिक है या अष्टकमल है? अब यहाँ पे आप कंफ्यूज हो सकते हो, अगर जल्दबाजी में कर दिया तो आप अशोक चक्र बोल दोगे, लेकिन यहाँ का करेक्ट ऑप्शन जो है हमारा स्पिनिंग व्हील है, क्योंकि इन्होंने हमसे 21 वाला पूछा है, ना कि 47 वाला। सो यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन रहेगा स्पिनिंग व्हील। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाय होम द स्कल्पचर सांथल फैमिली डिपिक्टेड द डेली स्ट्रगल ऑफ कॉमन मैन इज मेड? सो आर्टिस्ट पूछा है सांथल फैमिली का, देवी प्रसाद रॉय चौधरी, राम किंकर बैज, अरविंद सिंघानिया या के लक्ष्मा गौड़? सो राम किंकर बैज। नेक्स्ट है हमारा, इन विच पेंटिंग लॉर्ड कृष्णा इज पेंटेड इन विराट रूपा? लार्ज फॉर्म में कहाँ दिखाया गया है? कृष्णा विद गोपीज, कृष्णा लिफ्टिंग माउंट गोवर्धन, नंद यशोदा एंड कृष्णा विद किन्समैन गोइंग टू वृंदावन, और कृष्णा ऑन स्विंग? सो कृष्णा लिफ्टिंग माउंट गोवर्धन अकबर के टाइम की जो पेंटिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है असर्शन हमारा, मुगल स्कूल पेंटिंग फैल्कन ऑन बर्ड रेस्ट इज एन एग्जाम्पल ऑफ डिटेल्ड नेचुरलिज्म कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द मुगल मिनिएचर? यस, डिटेल तो था, बहुत डिटेल, हाईली डिटेल्ड वर्क हमने ऑलरेडी पढ़ा है, मुगल्स में था। रीज़न ये है कि मुगल आर्टिस्ट वर नोन फॉर देयर सिंपलिस्टिक डिज़ाइन एंड रियलिस्टिक पोर्ट्रेल ऑफ फ्लोरा एंड फौना इन्फ्लुएंस्ड बाय अमेरिकन एंड ऑस्ट्रेलियन ट्रेडिशन। दोबारा से ये पढ़ती हूँ, ध्यान से सुनना इस रीज़न को। यहाँ बोला है कि मुगल आर्टिस्ट वर नोन फॉर देयर सिंपलिस्टिक डिज़ाइन, यहाँ तक सही है, एंड रियलिस्टिक पोर्ट्रेल ऑफ फ्लोरा एंड फौना इन्फ्लुएंस्ड बाय अमेरिकन एंड ऑस्ट्रेलियन ट्रेडिशन। क्या ये सही है? नहीं, यूरोपियन इन्फ्लुएंस था, बट ये वाले इन्फ्लुएंस नहीं से थे। तो करेक्ट ऑप्शन इज ए इज ट्रू, आर इज फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये वाले क्वेश्चन थोड़े से ध्यान से आपको समझने हैं, तभी मैं कह रही हूँ रीडिंग टाइम पे आप 1-2 बार इनको पढ़ लेना, जो आपको लगे 2-3 बार पढ़ें इन क्वेश्चंस को, कोई जल्दबाजी में मत अटेम्प्ट कीजिएगा। विच टेक्निक वॉज टिपिकली यूज इन पहाड़ी पेंटिंग्स फ्रॉम योर सिलेबस? किस में बने हैं? सब मिनिएचर से, टेम्परा, वाटर कलर ऑन पेपर पे बने हैं। सो करेक्ट ऑप्शन इज वाटर कलर ऑन पेपर। आइडेंटिफाई द पेंटिंग ऑफ राजस्थानी स्कूल वेयर द आर्टिस्ट यूज्ड ब्राइट ग्लोइंग कलर्स विद फ्लैट बैकग्राउंड्स। फ्लैट बैकग्राउंड किस में है? राजस्थानी स्कूल की कौन सी पेंटिंग में फ्लैट बैकग्राउंड है? चौगन प्लेयर में। सो द करेक्ट ऑप्शन इज चौगन प्लेयर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंट मेकर? इनमें से 4 आर्टिस्ट दिए हैं जिसमें से आपको पहचानना है जो प्रिंट मेकर नहीं है। के लक्ष्मा गौड़, अमृता शेरगिल, सोमनाथ होरे, ज्योति भट्ट। अमृता शेरगिल पेंटर, जो उसकी पेंटिंग है हल्दी ग्राइंडर्स, वो मॉडर्न पेंटिंग्स में आती है, ना कि मॉडर्न ग्राफिक आर्टिस्ट है। नेक्स्ट है, एम्पैथी एंड सॉरो आर डोमिनेंट इमोशन इन द पेंटिंग जर्नीज एंड। हु इज़ द आर्टिस्ट ऑफ दिस पेंटिंग? जर्नीज एंड किसने बनाई है? बहुत फेमस पेंटिंग है, इसको तो कभी भी भूल के मत जाना, और 2-3 बार रादर पढ़ लेना, हर बार क्वेश्चन आता ही है। आर्टिस्ट हैं अवनींद्रनाथ टैगोर। द गारमेंट और धोती ऑफ लॉर्ड कृष्णा इन द राजस्थानी मिनिएचर पेंटिंग वर मेजरली पेंटेड इन टोन्स ऑफ येलो इज नोन एज। तो मैंने जैसे पहले भी बोला था, अक्सर ये पूछते हैं कि उस येलो रंग को क्या कहा जाता है, तो पीताम्बर बोला जाता है उसको। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द पेंटिंग कृष्णा ऑन स्विंग? इज इट रिलेटेड टू द डांस परफॉर्मेंस, और इज इट रिलेटेड टू द फैमिली गैदरिंग, रिलेटेड टू द फेयर और कार्निवल, और द सीन फ्रॉम रसिक प्रिया बाय केशव दास? द सीन फ्रॉम रसिक प्रिया बाय केशव दास। सो कृष्णा ऑन स्विंग की जो पेंटिंग है वो यहाँ से ये थीम उठाया गया है। Select the right answer from the given option. In which sub-school is the Krishna with Gopis painted from your syllabus made? मेवाड़, कांगड़ा, बसौली और जयपुर। कृष्णा विद गोपीज किस सब स्कूल की पेंटिंग है? करेक्ट ऑप्शन इज बसौली। असर्शन, लव एंड डिवोशन ऑफ डिवाइन कपल इज शोन इन द पेंटिंग। दिखाई है कईयों में लव एंड डिवोशन ऑफ डिवाइन कपल। डिवाइन कपल तो मिनिएचर्स में कृष्णा एंड राधा ही हैं। सो यहाँ पे लव एंड डिवोशन जिसमें कृष्ण राधा होंगे
shown in the painting. रीज़न है द पेंटिंग बेस्ड ऑन द रसिक प्रिया पोइट्री ऑफ कालिदास. अभी हमने पीछे डिस्कस किया है, कृष्णान स्विंग की बात हो रही है, तो पोइट्री उसी पर बेस्ड है ये जो पेंटिंग है. सो इसमें हम कहेंगे ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. हाउ मेनी हॉर्सेज आर शोन इन द पेंटिंग चौगन प्लेयर. इस तरह के क्वेश्चंस भी आ जाते हैं कि कितने हॉर्सेज हैं उस पेंटिंग में. सो नंबर याद है 6. Saint Kabir is shown working on his loom. The process known as, जो लूम पे जो वर्क कर रहे हैं उसको क्या कहा जाता है? क्या वो स्टिचिंग है, वीविंग है, पेंटिंग है या क्लीनिंग है? सो वीविंग करते हुए उनको दिखाया है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज मुगल पेंटिंग सॉ इट्स एंड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ. किसके वक्त पे टेन्योर में मुगल पेंटिंग का डिक्लाइन हो गया था? औरंगजेब के टाइम पे. विच कलर स्ट्रिप इज कॉमन इन ऑल स्टेजेस ऑफ इंडियन नेशनल फ्लैग. ये आप तभी अटेम्प्ट कर पाओगे अगर आपने नेशनल फ्लैग पढ़ा है सारा. अब इन्होंने बोला है किस कलर के स्ट्रिप है जो तीनों नेशनल फ्लैग्स में है, जैसे 1906, 1921 एंड 1947. कौन सा कलर है जो तीनों में है? याद करो. मैं बता देती हूँ बट पॉज करके खुद को देखना है आप लोगों ने. सो ग्रीन करेक्ट आंसर है. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ग्रीन, क्योंकि 1906 में भी है, 1921 में भी है, 1947 में भी है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज असर्शन. मेनली द वॉश टेक्निक इज यूज्ड इन द पेंटिंग बाय बंगाल स्कूल आर्टिस्ट लाइक इन जापान एंड चाइना. तो हमने ये पढ़ा है कि बंगाल स्कूल के आर्टिस्ट ने वॉश टेक्निक यूज़ करे हैं. मेड बाय दिस टेक्निक दिस इज एन ऑयल पेंटिंग. हो सकता है वॉश में ऑयल पेंटिंग. ऑफ टिपिकल इंडियन यंग गर्ल इन स्टैंडिंग पोज विद हेड डाउन, फ्लावर इन हैंड एंड लैम्प स्टैम्प इन द बैकग्राउंड. अब अगर आपने ये जल्दबाजी में क्वेश्चन पढ़ा तो आप गलत कर देंगे, क्योंकि वहाँ पे लड़की भी है स्टैंडिंग पोज में, सिर भी झुका हुआ है, फ्लावर भी हाथ में पकड़े हैं और लैम्प भी पीछे है. और ये बंगाल की ही बात हो रही है, राधिका बंगाल की ही पेंटिंग है, बट इसमें एक उन्होंने वर्ड डाल दिया है ऑयल पेंटिंग. सो ध्यान रखना वो वॉश टेक्निक में है, ऑयल में नहीं है. सो इसका आंसर इज ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स. नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द स्कल्प्टर हु क्रिएटेड the artwork in which 4 men are engaged in this task of moving a block of stone with the help of a wooden log. Triumph of Labour. So किसने बनाया है वो? D.P. रॉय चौधरी. नेक्स्ट है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग पेंटिंग इज अ कॉन्टिन्यूस नरेटिव. मतलब वेरियस एपिसोड जिसमें दिखाए हैं, शायद मैंने ये आगे भी पढ़ा है क्वेश्चन बट रिपीट हुआ होगा. सो भरत मीट राम एट चित्रकूट. सो आर नेक्स्ट क्वेश्चन इज बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट इज ऑल्सो नोन एज. बंगाल को और क्या कहा जाता था जो बंगाल स्कूल है? रेनेसां स्कूल ऑफ आर्ट, इनोवेटिव स्कूल ऑफ आर्ट, कल्चरल स्कूल ऑफ आर्ट और रिफॉर्म्ड स्कूल ऑफ आर्ट. सो इसको रेनेसां स्कूल ऑफ आर्ट कहा जाता था. रेनेसां होता है रीबर्थ. तो रीबर्थ हमारी बेसिकली इंडियन टेक्निक्स जितनी थी जो पुरानी थी उनका ये रीबर्थ था जो बंगाल स्कूल है. असर्शन इन बीकानेर सब स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग. देयर इज़ अबंडेंस ऑफ एलिमेंट्स ऑफ मुगल आर्ट. बीकानेर सब स्कूल में बहुत सी पेंटिंग्स में हमने ये पढ़ा है, जब हमने बीकानेर भी पढ़ा था, कि इसमें सबसे ज़्यादा मुगल का इन्फ्लुएंस था. ठीक है. सो अब हम ये राजस्थान की बात कर रहे हैं, इसको मिक्स मत करना पहाड़ी से. ध्यान से सुनना दोबारा क्वेश्चन. बीकानेर सब स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग, देयर इज़ अबंडेंस ऑफ एलिमेंट्स ऑफ मुगल आर्ट. सो यस. रीजन है दिस इन्फ्लुएंस ऑफ मुगल आर्ट इज बिकॉज द पेंटर ऑफ मुगल कोर्ट माइग्रेटेड एंड ऑल्सो केम टू बीकानेर. अब हमने तो आपको ये पढ़ाया कि पहाड़ी में तो आर्टिस्ट गए जी, वहाँ से डाइवर्ट हुए तो गए, बट येस कुछ आर्टिस्ट बीकानेर में भी आए थे. सो ये थोड़ा सा इंट्रिकेट स्टडी वाला क्वेश्चन है, डीप लर्निंग की डिमांड करता है, बट दिमाग में रख लीजिएगा कि हमने बीकानेर क्योंकि ये सब स्कूल्स में पढ़ाया है कि इसमें आपका मुगल इन्फ्लुएंस था, तो वो मुगल इन्फ्लुएंस इस तरह से आया था. हालांकि कोर्ट रूलर्स या राजस्थानी राजाज या मुगल लॉर्ड्स इन सब का कुछ कनेक्शन भी थे, आपने हिस्ट्री पढ़ी ही है, बट यहाँ पे both A and R are true and R is the correct explanation of A. Next question है sculpture is a three-dimensional art made of various material. Yes, what medium were used to make Triumph of Labour? तो Triumph of Labour आपको पता है 2 pieces हैं, एक आपका चेन्नई में है और एक नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट में है. सो अब मैं ऑप्शंस पढ़ रही हूँ, माइंड में लाइएगा कि क्या ऑप्शन करेक्ट हो सकता है. सीमेंट एंड वुड, ब्रॉन्ज एंड वुड, वुड एंड वैक्स, ब्रॉन्ज एंड सीमेंट.
सो देखें यहाँ पे ब्रॉन्ज भी है और सीमेंट भी है, दो ब्रॉन्ज एंड सीमेंट इज द करेक्ट आंसर। द व्हील इन द सेंटर ऑफ इंडियन नेशनल फ्लैग इज टेकन फ्रॉम। अगर आपको प्रीवियस क्वेश्चन में डाउट है कि जैसे कैसे पता चलेगा कि दोनों का पूछा है एक का पूछा है, ऑप्शंस को ध्यान से पढ़ें बच्चा। जैसे सीमेंट एंड वुड कोई है, या सीमेंट और वुड का कोई कॉम्बिनेशन है, तो मतलब दो का ही पूछ पाए रहे हैं ना, ब्रॉन्ज एंड वुड, तो या तो ब्रॉन्ज का होगा या वुड का होगा, हो ही नहीं सकता ना। तो हमने ये पढ़ा है कि ब्रॉन्ज का तो है बट साथ में एक जगह सीमेंट का पड़ा हुआ है, तो वुड भी नहीं हो सकता और फर्स्ट ऑप्शन भी नहीं हो सकता। वुड एंड वैक्स ये तो बिल्कुल ही ऑप्शन करेक्ट नहीं है। तो इस तरह से आपने अंदाज़ा लगाना है एंड माइंडफुली अंदाज़ा लगाना है, ऐसे ही जल्दी में मत सॉल्व करना। नेक्स्ट है द व्हील इन द सेंटर ऑफ द इंडियन नेशनल फ्लैग इज टेकन फ्रॉम। व्हील कहाँ से लिया गया था? अशोका पिलर ऑफ सांची या अशोका पिलर ऑफ सारनाथ। देखें सांची और सारनाथ, अब आप कोई बच्चा जल्दबाजी में पढ़ेगा वो सीधा अशोका पिलर पे टिक कर देगा। अशोका पिलर ऑफ सांची ऑफ सारनाथ और द शैफ्ट ऑफ अशोका पिलर इन सुपारा और द अपेकस ऑफ धर्म पिलर इन सांची। ऑप्शंस बहुत क्लोजली इन्होंने दे दी हैं। सो करेक्ट ऑप्शन इज अशोक पिलर ऑफ सारनाथ। नेक्स्ट है कांगड़ा स्टाइल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग वॉज एन एपेक्स ऑफ इट्स एक्सीलेंस इन द रीन ऑफ विच किंग। कांगड़ा की जो पेंटिंग है ये भी हमने इस राजा को मेंशन किया है जब हमने आपको पहाड़ी स्कूल पढ़ाया है, क्योंकि इनका बहुत कंट्रीब्यूशन था मिनिएचर को ऊपर लाने में, पहाड़ी स्कूल को उसको इस लेवल तक ले जाने में। सो यहाँ है अकबर, नैनसुख, संसार चंद और स्वाय जय सिंह। सो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है राजा संसार चंद। Which Mughal emperor court painter migrated to other provincial courts and streets? किस एम्परर की बात हो रही है जब माइग्रेट हो गए थे? अकबर थे, औरंगजेब थे, शाहजहां था या बाबर था? तो इसमें करेक्ट ऑप्शन है औरंगजेब था वो। हाउ मेनी women were shown in the painting चौगन प्लेयर? चौगन प्लेयर में कितनी औरतें दिखाई गई हैं राजस्थान स्कूल में? कभी पूछ रहे हैं कितने घोड़े हैं, कभी पूछ रहे हैं कितनी औरतें हैं। कभी पूछ रहे हैं उनके फेसेस किस तरफ को हैं, कितनी फिगर्स हैं, किसने किस रंग के कपड़े पहने हैं, किस तरह के पेड़ बने हैं, किस तरह की बैकग्राउंड्स हैं, देखें। और जो कुछ काम कर रहे हैं उसको क्या प्रोसेस कहते हैं, तो ये सब आपको समझ के जाना है। ये सब विजुअल लर्निंग के हैं, बाकी टेबल्स आपको करेंगे तो आपके वहाँ से कवर हो जाएगा काफ़ी कुछ। सो हाउ मेनी विमेंस? सो टोटल नंबर इज 6। Assertion Krishna on swing is the painting based on love and devotion belonging to कांगड़ा सब स्कूल। कृष्णा ऑन स्विंग क्या कांगड़ा की पेंटिंग है? नेक्स्ट रीजन है लव वॉज वन ऑफ द प्रिंसिपल थीम ऑफ कांगड़ा मिनिएचर विच इंक्लूडेड लव स्टोरीज ऑफ सस्सी पन्नू, हीर रांझा, सोनी महिवाल। ध्यान से इस स्टेटमेंट को पढ़ना। लव थीम्स तो कांगड़ा में बहुत बहुत ज़्यादा बने हैं और सिर्फ कृष्ण राधा की स्टोरीज नहीं है, हीर रांझा, सस्सी पन्नू ये भी हमने पढ़ाया है कि बहुत सी पेंटिंग्स उनकी भी बनी थी। तो रीज़न सही है, मतलब उसकी रीज़न जो दिया गया है वो जो स्टेटमेंट है इटसेल्फ वो सही है, बट जो एजर्शन है कृष्णा ऑन स्विंग वो पेंटिंग तो पहाड़ी की नहीं हो सकती, वो राजस्थान की पेंटिंग है कृष्णा ऑन स्विंग। सो हेयर द करेक्ट ऑप्शन इज ए इज फॉल्स, आर इज ट्रू। नेक्स्ट है विच मीडियम वॉज टिपिकली यूज्ड इन राजस्थानी स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग? सो वाटर कलर टेम्परा में ही है। एजर्शन इन निहाल चंद पेंटिंग राधा बनी ठनी, राधा इज शोन विद ब्यूटीफुल एसेसराइज्ड हैंड्स। सो एसेसरीज तो उन्होंने पहनी है और लॉन्ग टेपरिंग फिंगर्स वो भी हमने पढ़ा है पेंटिंग में कि लंबी लंबी ऐसा कोमल सी पंखुड़ी की तरह उंगलियां दिखाई गई हैं। एंड रीजन जो दिया गया है इन हर राइट हैंड देर आर 2 फ्लावर बर्ड्स एंड हर लेफ्ट हैंड ओढ़नी। तो ओढ़नी भी है और फ्लावर बर्ड्स भी हैं, तो आपके हिसाब से क्या आंसर होना चाहिए? आपको ये नोटिस करना है कि ओढ़नी किस हाथ से पकड़े हैं उन्होंने और फ्लावर बर्ड्स किस हाथ से पकड़े हैं। राइट हैंड 2 फ्लावर बर्ड्स, लेफ्ट हैंड ओढ़नी, जबकि राइट हैंड में ओढ़नी है, लेफ्ट में बर्ड्स हैं। सो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा? ए इज ट्रू, आर इज फॉल्स। तभी मैं कह रही हूँ ध्यान से स्टेटमेंट्स को पढ़ना है। इन द टेकन मिनिएचर पेंटिंग फ्रॉम योर कोर्स हु इज शोन सीटेड अलॉन्ग विद अमीर खुसरो? अमीर खुसरो के साथ किनको बैठे दिखाया गया है? हजरत निजामुद्दीन आलिया एंड अमीर खुसरो। सो हजरत निजामुद्दीन आलिया इज द करेक्ट ऑप्शन। हुज लिरिकल पोएम डिड राम गोपाल विजयवर्गीय इलस्ट्रेटेड मेघदूत? अब मेघदूत किसके एपिसोड्स पे बनाई गई? हमने ये पढ़ा है कि 70-80 पेंटिंग्स बनी है उस थीम पे। सो किसका वो था, किसकी पोएम पे बना है? कालिदास, तुलसीदास, केशवदास, जयदेव।
कालिदास, मेघदूत जो है वो उनका लिखा हुआ है। इन दी पेंटिंग मारूरागिनी राजस्थान स्कूल द मेन फिगर आर शोन सीटेड ऑन, किस पे बैठे हैं? मारूरागिनी में ये जो राग रागिनी है या किंग क्वीन है, कैमल पर बैठे हुए हैं। सो नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, एजर्शन है मुगल आर्ट स्टाइल वॉज अ मिक्सचर ऑफ इंडियन ट्रेडिशनल आर्ट एंड पर्शियन आर्ट। यस, इंडियन आर्ट पर्शियन आर्ट का कॉम्बिनेशन है मुगल स्कूल। फीचर्स लाइक पेंटेड बॉर्डर डेकोरेशंस and the use of calligraphy in Arabic were taken from Indian traditional style. Is this true? हमारे यहाँ से लिया गया ये बॉर्डर्स जितने भी बने हैं या कैलीग्राफी जो अरेबिक में हुई है? नहीं ना, ये पर्शियन इन्फ्लुएंस था। सो ए इज ट्रू, आर इज फॉल्स। नेक्स्ट है द स्कल्प्टर हैज गिवन अ कंप्लीटली अनयूजुअल ट्रीटमेंट टू दिस ट्रेडिशनल फिगर ऑफ गणेशा, मेंशन द नेम ऑफ द मीडियम। अब इन्होंने पूछा है जो गणेशा स्कल्प्चर है उसका मीडियम क्या लिया गया है। सो ब्रास एंड बेम्बू, कॉपर ऑक्सीडाइज वायर एंड टिन, एल्यूमिनियम वुड, आयरन एंड वुड। सो कॉपर ऑक्सीडाइज्ड wire and tin is the correct option. Assertion: the painting Chand Baby playing polo depicts women mounted on beautifully decorated horses and different colors. चांद बेबी प्लेइंग पोलो में फीमेल्स को डेकोरेटिव हॉर्सेस के ऊपर बैठे हुए, अलग अलग रंगों के घोड़े हैं उन पर बैठे हुए दिखाया है। ये सही बात है अगर पेंटिंग आपको याद हो तो। द डिफरेंट ब्राइट कलर्स आर ड्यू टू द यूज ऑफ ऑयल ऑन कैनवस। सो क्या कोई मिनिएचर ऑयल ऑन कैनवस पे बनी है? कैनवस पे बनी है कोई मिनिएचर? सो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन यहीं से ही पता चल जाता है, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। नेक्स्ट है द पेंटिंग ऑफ मेवाड़ स्कूल फ्रॉम रागमाला सीरीज शोज लव एंड डिवोशन ऑफ रॉयल कपल इज पेंटेड बाय। इस पे भी देख रहे होंगे आप कि बार बार क्वेश्चन आ रहा है किसी ना किसी तरीके से, कभी कुछ पूछ लेते हैं कभी कुछ पूछ लेते हैं। सो द करेक्ट ऑप्शन इज साहिबदीन। द पेंटिंग इज डिपिक्टेड ऑफ टू ग्रेट सूफी पर्सनैलिटीज बिलोंग्स टू विच डेक्कन सब स्कूल। अब यहाँ पे सब स्कूल पूछा है, दो सूफी पर्सनैलिटीज वाली पेंटिंग है, हजरत निजामुद्दीन आलिया, अमीर खुसरो, एंड सब स्कूल है इसका हैदराबाद। विच आर्टिस्ट फ्रॉम योर सिलेबस हैज शोन द फॉन्डनेस ऑफ एम्परर फॉर हिज पेट फैल्कन ब्यूटिफुली। जहांगीर, अब तो ये रट ही गया होगा आपको। सो जहांगीर के टाइम का है। सो आर्टिस्ट कौन सा था? फैल्कन ऑन बर्ड रेस्ट का उस्ताद मंसूर। द आर्टिस्ट ट्राई टू शो अ रिफ्लेक्शन ऑफ ह्यूमन लाइफ थ्रू अ कैमल इन विच पीस ऑफ आर्ट। कैमल के थ्रू कहाँ किसकी लाइफ को सिंबॉलिकली दिखाया गया है? किस पेंटिंग की बात हो रही है जिसमें सिंबॉलिकली एक लाइफ को दिखाया गया है कैमल के थ्रू? शिव सती, मेघदूत, राधिका, जर्नीज एंड। एजर्शन है नेक्स्ट, राजस्थानी आर्ट वॉज रिफाइंड एंड प्यूरिफाइड फॉर्म ऑफ इंडियन ट्रेडिशनल आर्ट। यस, पेंटिंग बेस्ड ऑन हिंदी लिटरेचर, म्यूजिक, पोइट्री, रिलीजन, राग रागनी एटसेट्रा वर मेड अंडर राजपूत रूलर्स। सो बोथ ए एंड आर ट्रू, आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। थोड़ा सिंपल सा सवाल है ये। विच प्रिंट मेकर हैज शोन द पावर ऑफ वर्शिप एंड द हिडन पावर ऑफ कुंडलिनी इन अ प्रिंट फ्रॉम योर सिलेबस। सो विच प्रिंट मेकर, मतलब हमें आर्टिस्ट का नाम पूछा है कि जिसमें ऐसा प्रिंट दिखाया गया है जिसमें कुंडलिनी की बात की गई है। सो ये देवी की बात हो रही है यहाँ पे, और देवी के आर्टिस्ट थे ज्योति भट्ट। सो ये है हमारे कुछ क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में भी आ सकते हैं, और दूसरा कह लें कि आपके लिए एक प्रैक्टिस सेशन कि किस तरह के क्वेश्चंस आपको बोर्ड में आते हैं, सो दैट जब एक बार आप क्वेश्चन पेपर पढ़ें तो आपको वो थोड़ा सा फेमिलियर लगे। सो आई होप ये क्वेश्चंस आपको समझ आए होंगे। प्रैक्टिस कीजिएगा, अगर कुछ गलत हुए हैं तो वापस एक बार दोबारा से पढ़ के आप इनको प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बैंक के साथ, जो हमारा 2 नंबर के क्वेश्चंस और हमारे 6 नंबर के क्वेश्चंस होते हैं वो किस तरह के आपको पूछे जाते हैं। सो उसका भी एक शॉर्ट वीडियो आपके लिए बना देंगे। टिल देन, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम।